चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रह गए थे और कुछ हमारे दर्शकों ने पूछे थे, तो उनका जवाब देंगे। एक क्वेश्चन आया था कि मैडम अगर हम कोई उपाय करने जा रहे हैं तो हमें कोई अगर टोक दे तो क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई टोक दे, पहले तो आप कोशिश करें उसकी बात का कोई जवाब ना दें, अनसुना कर दें और अपने काम पे जो आप उपाय करने जा रहे हैं उस पर चले जाएं, उसकी बात को अनदेखा कर दें। अगर आप अनदेखा नहीं कर सकते, आपने बोल दिया है और अगर आप घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वापस आ सकते हैं, तो आप वापस आ जाएं, 5-10 मिनट बैठ जाएं, पानी पिएं और फिर अपने उपाय को करने के लिए चले जाएं। लेकिन अगर आप घर से बहुत दूर चले गए हैं, फिर आपको किसी ने टोक दिया है, तब आप वो उपाय कर आएँ और अगली बारी उसको दोबारा से कर दें। इसके रिज़ल्ट मिलने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि किसी ने टोक दिया तो फल मिलने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको दोबारा करना पड़ेगा अगर ज़्यादा दूर चले गए हैं तो। फिर एक क्वेश्चन आया था कि मैडम अगर हमारे ऊपर किसी ने ऐसा कर दिया है तब क्या करना चाहिए। हमारे भारत में लोग ज़्यादातर दूसरों को डराने के लिए क्या करते हैं, उनके घर के आगे कुछ रख देंगे। जैसे कोई चीज़ बोली है दान करने को गाय को, तो जानबूझ के उनके घर के आगे रख देंगे कि गाय यहाँ पे खा लेगी और उस सामने वाले बंदे को वहम पड़ जाएगा। होता कुछ नहीं है उससे, लेकिन साइकोलॉजिकल है कि हमारे ऊपर किसी ने कर दिया। या क्या करते हैं कि कुछ पुड़िया वगैरह बनवा ली और उसको घर में कहीं रख दिया ऐसी जगह जहाँ उनका ध्यान ना जाए या उनकी नज़र के सामने आ जाए, या उनके बैग में रख दिया। तो क्या करना चाहिए, या छत के ऊपर डाल दिया तो क्या करना चाहिए। ऐसे में आप सबसे पहले अगर ऐसी कोई भी चीज़ है उसके ऊपर गंगा जल छिड़कें और उसको झाड़ू से घर से बाहर कर दें। छत पे है तो गंगा जल छिड़क के किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ में उसको समेट के झाड़ू से और घर से बाहर फेंक दें। अगर बैग में है या अलमारी में है तो वहीं पे उसको गंगा जल छिड़कें, किसी चीज़ से उठा के बाहर फेंक दें। अगर बैग ज़्यादा कॉस्टली नहीं है तो बैग के समेत ही उसको बाहर फेंक दें। एक हमारे दर्शक हैं विक्की सिंह जी, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस सीरीज़ पे किए, कुछ के जवाब तो मैंने उनको वहीं पे दे दिए कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, उसका जवाब वहाँ पे देना मुश्किल था क्योंकि वो लंबा था, कि मैम आप क्या पर्सनली भूत और इन सब में बिलीव करते हैं। तो मैं पर्सनली भूत और इन सब के ऊपर बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन हॉरर मूवीज़ मैं नहीं देखती हूँ, वो मेरे को उनको देख कर डर लगता है, तो वो मैं देखती नहीं हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई ये बोल लेके आता है कुंडली कि भाई इनको कुछ किया है इनके ऊपर, तो वो उस चीज़ को मैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा, जो मेरे को समझ में आया, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा लगी। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ये चीज़ का उनको डाउट था कि हमारे ऊपर भूत या ऐसी चीज़ें हावी हैं, उन लोगों का बुध, चंद्रमा और सूर्य ये कमज़ोर थे और 4th हाउस उनका एफ्लिक्टेड था, और या तो उनकी दशा राहु की चल रही थी या केतु की या चंद्रमा की दशा चल रही थी। और क्योंकि चंद्रमा जब कमज़ोर होता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, जब ये कमज़ोर होता है तो ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर हावी, हमारे मन पे ऐसी चीज़ें हावी होने लग जाती हैं। फिर अगर चंद्रमा भी कमज़ोर है और आपका सूर्य भी कमज़ोर है, तब आपका आत्मविश्वास भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाता, आपको आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि ये सब चीज़ें नहीं है। बुध क्योंकि हमारा बुद्धि का कारक है, तो हमारी बुद्धि भी इस तरीके से लॉजिकली इसको नहीं समझ पाती कि ये सब चीज़ें
नहीं होती, ये सिर्फ हमारे मन का वहम है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आजकल कोई भी इतना सिद्ध पुरुष नहीं है कि वो किसी के ऊपर कुछ करा दे। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं अगर हैं भी, तो वो कभी भी ये गलत काम नहीं करते, किसी के ऊपर ये सब चीज़ें वो नहीं करते। अब अगर आपको डाउट है कि आपके घर में नेगेटिविटी है या ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले आप अपने घर में ऐसा इंतज़ाम करें कि सूर्य की जो रोशनी है वो अच्छे से आपके घर के सारी तरफ, चारों तरफ अच्छे से आए। अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको धूप में ज़रूर निकलना चाहिए। 5-10 मिनट धूप में बैठ के उसको योगा का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, धूप ज़रूर लेनी चाहिए। और एक जब आप पूजा करते हैं तो घर में चाहे आप 5 मिनट के लिए भी पूजा करते हैं, तब भी आप थोड़ा सा पानी गिलास में लेके अपने पास रखें पूजा स्थल पे, और पूजा ख़त्म होने के बाद उस पानी को सारे घर में उस पानी से छिड़काव कर दें। बाथरूम एरिया को छोड़ के सारी जगह उसका छिड़काव कर दें। और घर में पूजा पाठ, जिस घर में पूजा पाठ होता है उस घर में ये सब चीज़ें कभी नहीं हो सकती। और जैसा मैंने बताया, ये कब हमारे ऊपर हावी होने लगती है, ये हमारे ऊपर तब हावी होने लगती है जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता करने को, हम थकते नहीं हैं। हमारी बॉडी जब तक थकेगी नहीं तब तक ये कुछ ना कुछ, खाली बैठोगे तो कुछ ना कुछ आप सोचोगे। और ज़्यादातर लोग जो है जब खाली बैठते हैं तो वो नेगेटिव ही सोचते हैं, क्योंकि या तो खाली बैठने पर वो अपने पास्ट को याद कर रहे होते हैं या फिर वो अपने फ्यूचर को लेके चिंतित होते हैं। और ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम होती है, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर भूत है या हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, वो लोग अपने पास्ट को लेके ज़्यादा जी रहे होते हैं, डिप्रेशन की स्टेट में आ जाते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उस व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती कैसे भी थोड़ी देर धूप में ज़रूर लेके जाएं, 5 से 10 मिनट उसको धूप में ज़रूर लेके जाएं। अगर वो व्यक्ति नहीं आना चाहता धूप में, तो कुछ ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करें कि सूर्य की रोशनी उसके घर तक पहुँचे, उसके रूम तक पहुँचे। क्योंकि ऐसे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो ज़्यादातर आइसोलेटेड रहते हैं और अंधेरे वाले कमरे में रहना पसंद करते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आपको हो रही हैं तो आप इसको इस तरीके से रहें। और भगवान की शरण में अगर आप रहेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। कोई कितना भी कुछ करने की कोशिश करे, वैसे तो हो ही नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।